कराची के इलाके कायदाबाद में मुबैना मुकाबले में जाबहक 12 साला सज्जाद की नमाज जनाजा अदा। अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। मौला मदद कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। MLO डॉक्टर एजाज के मुताबिक सर में लगने वाली गोली मौत की वजह बनी। मकतूल के बहनोई का कहना है शुबा है पुलिस की गोली ही सज्जाद को लगी। मुकाबले में 2 एहलकार भी जख्मी हुए थे। उधर सोहराब गोट और साइट के करीब फायरिंग के वाकयात में 2 अफराद जान बहक। सिंध हुकूमत ने रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात में मजीद तोसी कर दी। रेंजर्स इख्तियारात में तोसी 6 अप्रैल 2019 से 4 जुलाई 2019 तक की गई। महकमा दाखिला सिंध ने वफाकी वजारत दाखिला को आगाह कर दिया। भारत का MiG-21 तैयारे से पाकिस्तान का F-16 मार गिराने का झूठा दावा फिर बेनकाब। DGISPR के मुताबिक पाक फजाइया की तरफ से तबाह किए गए भारतीय MiG-21 तैयारे के तमाम मिसाइल सेकर हेड्स मलबे से सही हालत में मिले। पाकिस्तान के पास अपने मौक़िफ़ के हक में मजीद शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन हम ढिंडोरा पीटने पर यकीन नहीं रखते। भारत ने इलेक्शन करीब आते ही कंट्रोल लाइन पर इश्तियाल अंगेजी बढ़ा दी। भारतीय फौज ने चड़ीकोट सेक्टर में शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। 4 बच्चों समेत 6 शहरी जख्मी। पाक फौज का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब। कई भारतीय चौकियां तबाह। ISPR के मुताबिक 5 भारतीय फौजी हलाक, कई जख्मी होने की इत्तला। भारतीय प्रोफेसर ने अपनी फौज को आईना दिखा दिया। अशोक स्वैन ने कहा अगर भारतीय एयरफोर्स के पास सबूत हैं तो दुनिया के सामने रखें। भारतीय एयरफोर्स जवाब दे वो फेल कैसे हुए। भारतीय तैयारों को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कैसे मार गिराया, बताना होगा। भारतीय हेलीकॉप्टर MI-17 कैसे तबाह हुआ। भारत में बीजेपी के इंतहा पसंद तलबा ने बद अखलाकी की तमाम हदें पार कर दी। उत्तर प्रदेश के देवान लॉ कॉलेज में पार्टी कैप न पहनने पर मुस्लिम तालिबा के साथ बदतमीजी। डांस के लिए तालिबा उम्म खानम को मजबूर करते रहे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी का दौरा पाकिस्तान। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। अफगान अमन अमल और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म के अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालिक बयान पर अमरीकी रद्द अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ज़ल्म खलील की शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात। अमरीकी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की। अफगान मफाहमती आमिल, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। नैब की हमजा शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने के लिए वजारत दाखिला को सिफारिश। हमजा के गार्ड्स के खिलाफ मुकदमे के लिए थाने में दरख्वास्त भी दे दी। नैब ने हमजा की गिरफ्तारी के लिए शहबाज शरीफ के घर छापा मारा था। गार्ड की मज़ाहमत की वजह से गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। दूसरी जानिब नून लीग ने भी नैब एहलकारों के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। आपको और आपके फर्जंद बिलावल को दोनों को कहता हूं, मैं दावत दे रहा हूं कि आ जाओ, आओ आके इस्लामाबाद धरना दो। मैंने अभी कह दिया वो कंटेनर को साफ सूफ करो, तैयार करो इनके लिए। मैं बल्कि आपको खाना भी पहुंचाया करूंगा। जरदारी साहब आप जितना मर्जी आके जोर लगाए, मैं आपको दावत दे रहा हूं। कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी, लेकिन आप जेल में जाने वाले हैं। हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली, आसिफ जरदारी जेल जाने वाले हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बता दिया, कहा जेलों से बचने का एक ही तरीका है, कौम का पैसा वापस करो। जाली अकाउंट्स में जरदारी का पैसा 100 अरब से ज़्यादा है। शरीफ ख़ानदान का 100 अरब से ज़्यादा बाहर पड़ा है।
बिलावल और जरदारी शौक से धरना दें, कंटेनर हम देंगे। वज़ीर आज़म का जमरूद में जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी एहतसाब के नाम पर आमराना तर्ज इंतकाम की मुखालिफ है। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन लीडर के घर पर नैब के छापे को गैर जमहूरी करार दे दिया। मौला बख्श चांडियो कहते हैं इमरान खान का एजेंडा एहतसाब नहीं इंतशार फैलाना है। उधर आसिफ जरदारी की भुट्टो और बेनजीर के मज़ारों पर फातह ख्वानी, बाद में नवाब शाह पहुंच गए। 2 रोज़ा क़याम के बाद इस्लामाबाद जाएंगे। नैब का लीगी रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म के गिर्द घेरा तंग। LNG स्कैंडल में शाहिद खाकान अब्बासी का नाम ECL में शामिल। नैब LNG स्कैंडल में शाहिद खाकान अब्बासी से तफ्तीश कर रही है। $92 न्यूज़ की खबर पर फौरी एक्शन। नैबज़दा अफसर को DG-PDA तैनात करने के कुछ ही देर बाद हटा दिया गया। इकरामुल्लाह को कमिश्नर पेशावर के इनकार के बाद DG लगाया गया। इकरामुल्लाह को नैब ने 12 नवंबर 2014 को गिरफ्तार किया था। इकरामुल्लाह ने बाद में नैब को 2 करोड़ 14 लाख रुपए वापस किए। उन पर 5 कनाल कीमती अराजी औने पौने दामों देने का इल्जाम था। अमरीका ने ईरानी पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने की तैयारी कर ली। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका की जानिब से ऐलान 8 अप्रैल तक मुतवक्के है। ये पहला मौका होगा जब किसी मुल्क की फौज को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की लीबिया में लड़ने वाले ग्रुपों से पुरअमन रहने की अपील। सलामती काउंसिल की लीबिया में जारी जंग के फौजी हल की मुखालिफत। तरापलिस में फौजी नकलो हमल पर तशवीश का इजहार। कहा फौजी कार्रवाई से लीबिया के मसले का हल खतरे में पड़ गया। अमरीका ने वेनेजुएला स्टेट ऑयल कंपनी पर पाबंदियां आयद कर दी। वेनेजुएला का क्यूबा से राबता कराने वाली कंपनीज पर भी पाबंदी आयद। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी नायब सदर माइक पेंस ने सदर निकोल मादुरो को माजूल करने के लिए ताज़ा इक़दामात का ऐलान किया है। लाहौर में पंजाब गेम्स के एक्शन से भरपूर मुकाबले। फैसलाबाद डिवीजन बाजी ले गया 32 मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त। लाहौर डिवीजन 24 मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर। गुजरावाला डिवीजन 20 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर। गेम्स में ख्वाजा सराव ने भी खूब रंग जमाया। और इंसान का पत्थर से ताल्लुक सदियों पुराना है। मरजान, फिरोजा, नीलम हो या पुखराज, अकीक, जमुर्द, हीरा हो या फिर याकूत, अक्सर लोग अपने नाम की मुनासबत से पत्थर इस्तेमाल करते हैं। कुरान पाक में भी मुख्तलिफ पत्थरों का जिक्र आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूँ मोहम्मद अहमद राना। मैं हूँ आपके साथ महनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में अहम खबर आपको दें। कराची के इलाके कायदाबाद में मुबैना मुकाबले में जांबहक 12 साला सज्जाद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मौला मदद कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया। MLO डॉक्टर एजाज के मुताबिक सर में लगने वाली गोली मौत की वजह बनी है। मकतूल के बहनोई का कहना है कि शुबा है कि पुलिस की गोली ही सज्जाद को लगी है। मुकाबले में 2 अहलकार भी जख्मी हुए थे। बात करेंगे, फ़याज बुखारी ने हमें ज्वाइन किया है। फ़याज, नमाज जनाजा में कौन कौन शरीक था और इब्तदाई तहक़ीक़ात क्या कहती हैं इस मुकदमे के हवाले से? जी बिल्कुल, रात गए जो है वो कायदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें जो है वो 4 अफराद जख्मी हुए थे, जिनमें 2 जो है वो पुलिस एहलकार थे और 2 बच्चे थे।
उन 2 बच्चों में से एक जो है जिसकी उम्र 12 साल थी, सज्जाद, और जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया था, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। और उसमें जो है वो डॉक्टर एजाज जो कि MLO है वो ये बताते हैं कि 2 गोलियां लगी हैं सज्जाद को, एक जो है वो सर से पार हो गई जो मौत की वजह बनी, जबकि दूसरी जानिब उनके जो लवाहिकीन थे वो शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं और कहते हैं कि गोली जो है वो मुल्जिमान की नहीं जबकि पुलिस की ही लगी है। और इसके अलावा जो है वो अपने इलाके के बारे में भी बताते हैं कि पुलिस और मुल्जिमान जो है वो आपस में एक दूसरे को जानते भी हैं और घर भी उनके मालूम है, लेकिन घर पर उन्होंने छापा नहीं मारा, जबकि अहले इलाका में जो है वो उन्होंने इस किस्म का मुबैना मुकाबला किया है, जिस दौरान जो है वो एक मासूम बच्चा जो कि 12 साल का सज्जाद था वो इस दुनिया से जा चुका है, जबकि उसकी नमाज जनाजा जो है वो फजर के बाद अदा कर दी गई थी, उसको सुपुर्द खाक भी कर दिया गया है, लेकिन उसके लवाहिकीन जो है वो बेबस और लाचार जो है वो मदद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें इंसाफ जल्द अज जल्द दिलाया जाए, क्योंकि इस किस्म के वाकयात पहले भी हो चुके हैं। चंद महीने कबल ही नमीरा के साथ भी इसी किस्म का वाकया हुआ था जो कि डकैती मुजाहमत में मारी गई थी, और ये फिर इस किस्म का एक और वाकया पेश आया है, जबकि सज्जाद के साथ एक और बच्चा भी था, उमर, वो भी वहीं खेल रहा था, वो भी जो है वो शदीद जख्मी है और इस वक्त जिला अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, जबकि इसके साथ ही जो है वो एक मुल्जिम को भी जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। एक मुल्जिम को भी जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। फयाज बुखारी आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।